प्रिय मित्रों, नमस्कार एवं शुभ प्रभात। भाइयों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात पे ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। हर इंसान तो नहीं, लेकिन कुछ इंसान के जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे उनको कष्ट भी होता है, उपहास भी होता है। वो है मोटापा। आज हम मोटापा के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, मोटापा एक अभिशाप है। जो भी लोग एक अच्छे स्वस्थ इंसान के जीवन में अगर मोटापा आ जाता है, शरीर पे मोटापा आ जाता है, तो उनके जीवन में बहुत सारे कष्ट होते हैं। दोस्तों, आज हम उससे संबंधित बात करना चाहते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि आज 17 तारीख है और 21 तारीख को विश्व योग दिवस है। इसकी शुरुआत विश्व योग दिवस 21 तारीख को विश्व योग दिवस हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने शुरुआत किया है और पूरा विश्व उनके इस योग दिवस को लोहा मान गया है। और जो कंट्री के लोग कभी योगा करते नहीं थे, आज वो सारे लोग योगा करते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि जो मेरे देश में जिस क्रिया का उत्पन्न, जो क्रिया हमारे यहाँ शुरू की गई, आप देखिए हजारों साल पहले हमारे पतंजलि मुनि हुआ करते थे। ये जितनी चीज़ें आपको मिलेंगी जीवन में, कुछ आज अपनाएंगे, कुछ नहीं अपनाएंगे, लास्ट में वही अपनाना पड़ेगा जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है। तो वो पतंजलि ऋषि हुआ करते थे जिनको योगा से संबंधित इतना ज्ञान था कि मतलब विश्व में पहले व्यक्ति थे जो योगा एक्सरसाइज के बारे में उन्होंने हमें ज्ञान दिया। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दी, लेकिन मैं उसमें से मुख्य है योगा। योगा बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जब आप करेंगे तो सुनने से नहीं, सुने और गुने। तो दोस्तों, ये जो 21 तारीख को योगा दिवस आने वाला है, इससे संबंधित आप अब टीवी पे एडवर्टीजमेंट देखना शुरू कर दिए होंगे। एडवर्टीजमेंट क्यों किया जाता है? इससे आप हमारे सरकार को क्या फ़ायदा होना है? लेकिन नहीं, हमारे सरकार में आप एक बहुत बड़े साझेदार हैं, सक्रिय साझेदार हैं। आप यहाँ के नागरिक हैं। हर व्यक्ति अगर स्वस्थ रहेगा तो देश समृद्धशाली होगा। इस बात को मान के हमारे माननीय मोदी जी योगा दिवस मना रहे हैं और आप सबको जागृत करते हैं। एक बार जागृत कर देना क्या पर्याप्त नहीं है? अगर पूरे जीवन आप स्वस्थ और सुखी रहना चाहते हैं तो योग करें। अब कभी काफ़ी दोस्त कहते होंगे कि योग किस लिए किया जाए, क्यों किया जाए, हम तो दुबले पतले, हमें योग करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग जो मोटे हैं वो तो चाहते हैं कि हाँ योग कर लें तो हम पतले हो जाएंगे। दोस्तों, योग सिर्फ मोटापा कम करने के लिए नहीं है। योग से आपके शरीर की सारी क्रियाएं, सारे पार्ट, बॉडी पार्ट एक्टिव हो जाते हैं। पर डे एक्टिव करते हैं। जैसे घर में झाड़ू पर डे लगाते हैं, ऐसे पर डे आपको योगा करना चाहिए। अंदर की सफाई हो जाती है, मन मस्तिष्क स्वस्थ हो जाता है, विचार अच्छे हो जाते हैं। योगा के बहुत फ़ायदे हैं। अब आप कहेंगे कि मैं योगा करूं कैसे? पहले तो भैया, जिनके घर में टीवी है वो अभी एक्सरसाइज और योगा का एडवर्टीजमेंट देख लें, उससे उत्प्रेरित हो लें, प्रेरणा ले लें। और सबके पास मोबाइल है। मोबाइल में अभी गूगल बाबा को बोलें, गूगल सर्च करें तो आपको रामदेव जी का नाम लीजिएगा, रामदेव जी का योगा, जो आज की तरह में विश्व गुरु कहलाने लगे हैं। तो रामदेव जी का नाम लेते साथ आपके पास योगासन के सारी चीज़ें आ जाएंगी। और उसमें भी मैं ये कहना चाहूँगा कि सूर्य नमस्कार। भाइयों, कुछ भी नहीं करना सीख पाए, कहें कि इतने तरह का योगा कराते हैं, मैं क्या सीखूं? तो आज मैं एक सिंपल चीज़ बताता हूं। सूर्य नमस्कार वो 12 पोजीशन पे एक माना जाता है। ऐसे 5 बार योगा में सूर्य नमस्कार कर लें, पर्याप्त होगा आपके जीवन के लिए। और अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम, कितना सिंपल है। ऐसे 3 उंगलियां बाहर करें,
और पैर पे घुटने पे हाथ रख लें, अनामिका तर्जनी और कनिष्ठा अनुष्ठा को टच कर लें और बस ये कर लें। ये है अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, यही बस है क्या। सिर्फ इतना भी कर लेते हैं आपका जीवन सुधर जाएगा। दोस्तों कहते हैं ना कि अजीर्ण भोजना विषया, एक तो ज़्यादा खाएं ना। अजीर्ण भोजना विषय का मतलब समझें, ये संस्कृत शब्द है। अगर आपने इच्छा से भूख से ज़्यादा भोजन कर लिया, भोजन अच्छा लगा आपने ज़्यादा कर लिया, तो विष के समान है, वो आपको फ़ायदा कतई नहीं करेगा। तो जहर खाना चाहेंगे क्या? जहर खाना छोड़िए, जितनी भूख हो उससे कम खाएं। ये नियम बना लें, अजीर्ण भोजना विषय नहीं करना है। और भाइयों एक उदाहरण देता हूँ, आप जितने ज़्यादा भोजन करेंगे उतने आपके शरीर में फैट बढ़ता जाएगा। ज़रूरत से ज़्यादा बिल्कुल ना करें। ज़रूरत कैसे? आप कहेंगे ज़रूरत कितनी है, इसका क्या मापदंड है? दोस्तों एक गिलास रख लीजिए सामने नापने के लिए, उसमें पानी भरिए और उसमें 1.5 गिलास पानी डाल दीजिए, तो क्या होगा? आधा गिलास पानी बह जाएगा। उसमें तो एक ही गिलास का जगह है, तो पानी बह जाएगा, बेकार हो जाएगा। अभी सर्वेंट आपके सामने 1 गिलास रख दे और पानी डालें, आधा गिलास पानी और डाल दे, बह जाएगा, तो क्या करें? डांटेंगे। क्या करता है? दिखाई नहीं पड़ता है, सारा पानी बाहर फेंक दिया, सारा गंदा कर दिया। ऐसे आप अपनी तरफ उंगली उठाइए, सर्वेंट की तरफ नहीं। आप जो भी खाते हैं 1700 कैलोरी से ज़्यादा आपको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो इतने से ज़्यादा क्यों ले लेते हैं भाई? एक तो पैसा बेकार किया भोजन ज़्यादा करके, दूसरा शरीर बेकार किया, फिर डॉक्टर के पास दौड़ेंगे और फिर समाज में आप सम्मान नहीं पाएंगे। एक आदमी इतना मोटा हो जाए, देखिए मोटापा कई तरह का होता है। एक तो होता है आप खान पान भोजन ज़्यादा करने लगें, कई चीज़ें ज़्यादा खाने लगें, तो वो आंत बढ़ जाती है और वो जगह बना लेते हैं, फिर आपको उतना भोजन करना ही पड़ता है और उसका दुष्परिणाम है वसा, मतलब मोटापा आपके शरीर में बढ़ता चला जाएगा। जो आधा गिलास पानी बताते हैं ना, अब भोजन आपने ज़्यादा कर ले तो कई बार तो क्या होता है, अजीर्ण हो जाता, तो उल्टी कर देते हैं लोग, हाजमोला ले लेते हैं। हाजमोला लेने की क्या जरूरत रहते हैं लोग, हाजमोला ले लेते हैं। हाजमोला लेने की क्या जरूरत है भाई? कम खाइए, बेकार ना करें खाना। दूसरा होता क्या है कि जब आप मोटे हो जाते हैं तो ना तो किसी नौकरी में ले जाएंगे, फ़र्ज कीजिए फिटनेस की जहाँ ज़रूरत है, मिलिट्री में, पुलिस फोर्स में, सीआरपीएफ में, कहीं लिए जाएंगे? आप जाएंगे नहीं। आपको पता है कि आप मोटे हैं, आप उसमें नहीं जा सकते, तो पतले हो जाइए। आप किसी नौकरी में जाते हैं, आपको अच्छी फिटनेस है, तो आपका लुक अच्छा है, तो लोग कहेंगे हाँ भाई बंदा तो स्मार्ट दिखता है, पर्सनालिटी अच्छी है, इसको लिया जा सकता है। ऐसे हर जगह आपकी पर्सनालिटी। आप कहें आप बहुत मोटे हैं और सुंदर लड़की का चयन कर रहे हैं, सीटियाँ मार रहे हैं, वो तुम्हारे तरफ देखेगी भी नहीं, मोटे। मतलब आप मोटापा बढ़ा करके अपमानित हो रहे हैं। और इसको ख़त्म करने के लिए दोस्तों योग शुरू करें। सर्वप्रथम मैं बार बार कहता हूँ कि सवेरे उठें, अर्ली मॉर्निंग 4:30 से 5 के बीच उठ जाएं। इससे बढ़िया सुंदर मौका कभी नहीं मिलेगा। कई बार मैं बता चुका हूँ, लेकिन जो उठते नहीं हैं, जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। बहुत सिंपल बातें हैं, लेकिन समझना चाहिए दोस्तों। मैं अपने गांव की बात बताऊं, देहाती लहजे में कहेंगे, मैं अपने माता पिता का अकेला बेटा हूं, 4 बहनें हैं। तो गांव में जब खेती करते थे, हम 25 साल तक खेती किए हैं और अभी मेरी उम्र हो गई है 63 प्लस, 64वां साल चल रहा है। लेकिन अभी भी मैं 25 साल का जो लड़का दौड़ेगा शायद मैं उसके बराबर दौड़ सकता हूँ और उससे ज़्यादा एक्टिव हूँ। और मेरी तुलना, मैं अपनी तुलना अपने बेटों से करता हूँ जो फिल्म एक्टर हैं, दोनों, सौरभ और गौरव, उनसे ज़्यादा फिट रहना चाहता हूँ और हूँ भी। दोस्तों मैं गांव की बात बताता हूँ। गांव में पिताजी या हमारे दादू, हमारे पिताजी से जो बड़े थे, वो 4 बजे उठ जाते थे, राम नाम करते हुए। जैसे वो राम नाम करना होता था, आँखों कानों में आवाज़ आती थी, तो ये होता था भैया उठ जाओ नहीं तो अभी आके डांटेंगे। तो क्या कहते थे, हमको लोग भैया कहते थे, बेटा या नाम नहीं लेते थे। मेरी बहनें भी, मेरे पिताजी, मेरे दादू, सारे लोग। तो लोग कहते हैं अरे भैया उठो, सबेर हो गवा, कहा असाध के तरह सोवत हो।
बैलवन का नादब नाई लगायो है, कब खेतवा में हन जोते ले जे हैं बैलवन कही हन। अब हरवा हवा आवत हुई और तू सोवो तो बेहतर, उठ जाओ भैया, उठाओ उठाओ उठाओ। अब हम कहूँ यहाँ बाहर पलटे तब आए के खोद दे हैं, पेट में खोद दे हैं, कहूँ कुछ, और तो फट से उठ जाते थे, मजबूरी होती थी। और आज वो मजबूरी मुझे कितना अच्छा लगता है दोस्तों, कि मैं अपना जीवन ऐसा जीता हूँ, मुझे कभी दुख हुआ ही नहीं, और संकट को मैं संकट मानता ही नहीं। हमारा हाथ कट जाए, चोट लग जाए, ये हमारा वो पटाखा फट गया था दिवाली में, हमने रोया नहीं, हमने इसका ढंग से इलाज कराया, ठीक हूँ। तो कहने का मतलब कभी कष्ट नहीं होगा, फील करना पड़ता है। कहीं आपको सुख मांगने से मिलता है या सुख खरीदा जा सकता है? सुख तो फील करना पड़ता है। आप सुंदर सुडौल बॉडी हो, लचीला बदन हो, हर काम में फुर्ती हो, तो क्या पूछना। तो हम उठ के बैल को नादा पे लगाते थे फिर टाइम से, मतलब अर्ली मॉर्निंग होते होते सूर्य की किरण नहीं निकलनी चाहिए और खेतों में पहुंच जाना चाहिए बैल जोड़ी के साथ, हल वाहे के साथ। तो ऐसा हम करते थे, हमारी आदत बनी हुई है। मैं वही आदत आप लोगों को डालना चाहता हूँ। असाध्य न बनो। असाध्य मतलब आपने साधा नहीं अपने आप को। भाई साध का मतलब क्या होता है? योग साधना। योग कीजिए, अपने आप को साधिए, एक्सरसाइज कीजिए, दौड़िए। लेकिन लोग कहेंगे अरे कहाँ दौड़े जाए, रात माँ सोइत है, सुबेरे कौन में रुठ जाए भैया। नहीं भाइयों, रात को ज़्यादा देर तक क्यों जागते हैं? आपकी कोई मजबूरी नहीं है, आप शौकीन जागते हैं। एक टाइम बांध लीजिए दोस्तों, समय सारणी बना लीजिए। जो समय सारणी के अनुसार नहीं चलेगा वो ट्रेन छूट जाएगी, फ्लाइट छूट जाएगी, और ये जीवन का भी अमूल्य समय भी छूट जाएगा और आप निठल्ले रह जाएंगे। मोटापा अपने शरीर से हटाइए। आप सुंदर दिखना चाहते हैं? मैं तो अपने आप को अभी बेटों से तो कंपेयर कर रहा हूँ, और मेरा टारगेट अरे अनिल कपूर को लोग कितना लाइक करते हैं, अक्षय भाटिया को कितना लाइक करते हैं, और सलमान खान इतना हो गया। ऐसा क्यों कहते हैं भाई? सलमान खान, आमिर खान, ये आज 50 साल से ऊपर हो गए हैं और इनको काम मिला है, इंडस्ट्री इनको लाइक करती है। क्यों? ऐसे वहाँ हजारों लोग बैठे हुए हैं जो असाध हैं, एज 40 साल की एज हुई नहीं कि वो काम करने लायक नहीं रह जाते, मोटापा बढ़ जाता है। जो फिट है वही हिट है। फिटनेस लाइए, स्वस्थ रहिए, और गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लाए न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने प्रिय हुए। दोस्तों, अगर गुणवान भी हैं तो रूपवान भी बनिए। रूप तभी रह सकता है कायम जब आप फिट रहेंगे। तो दोस्तों, हम कहते हैं अनिल कपूर अभी 60-65 साल से 64-65 से ऊपर हैं, और लोग कहते हैं यार एकदम यंग दिखता है, उसके ऊपर तो बुढ़ापा आ ही नहीं रहा है। राज क्या है दोस्तों, जान लीजिए। वो योगा एक्सरसाइज करता है, अर्ली मॉर्निंग उठते हैं। अक्षय भाटिया तो कहते हैं कि मैं तो सूरज देखा ही नहीं हूँ कभी। मतलब देखने का मतलब, जब मैं जागा हूँ तो 4 बजे, सोते हुए सूरज नहीं देखा। जब जाग के योगा एक्सरसाइज पूरा हो जाता है, टाइम से काम हो जाता है, टाइम से ऑफिस जाइए, टाइम से सब कुछ टाइम में बांधिए अपने आप को दोस्तों। तो मैं बहुत ज़्यादा क्या बताऊं, बहुत सारे उदाहरण हैं। जो अगर कुछ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखें। सामान्यतः बताया गया ना, जैसे मेरी 174 सेंटीमीटर हाइट है, तो डॉक्टरों के अनुसार 74 सेंटीमीटर मतलब 74 किलो वज़न होना चाहिए। मेरा वज़न है 174-75 सेंटीमीटर मेरा हाइट है, और 78 किलो मेरा वज़न है। और ये 40 साल से तकरीबन ऐसे ही है, 78, 75, 73। बचपन में तो 49 किलो थे जब जो है शादी हुई थी तब। तो मतलब हम जब भी उठते हैं सवेरे तो क्या देखते हैं, मैं अपने पेट को देखता हूँ कि मैं ऐसे नीचे सर झुकाता हूँ तो मेरा पेट, नाभि दिखती है कि नहीं। आपको आपका नाभि ढूंढी दिखना चाहिए, तो उतना पेट अंदर जाना चाहिए। तो सबसे पहले सवेरे उठिए, वॉक पे जाइए, नहीं तो बालकनी में घूमिए, और एक्सरसाइज में क्या है, दौड़ने के बाद आइए योगा करें। योगा में क्या है, सबसे पहले बॉडी स्ट्रेचिंग कर लें। बहुत सारे साधन वो योगा गुरु रामदेव जी का देख लीजिए। उसके बाद सूर्य नमस्कार कीजिए सिर्फ 5 बार, और उसके बाद बैठ के ओम का जाप करें, और अनुलोम विलोम करें, भस्त्रिका प्राणायाम करें। इतना बहुत काफ़ी है। और भोजन संयमित करें। भोजन, अगर ये सब करने के बाद भी भोजन दबा के खा लिया
तो सब बेकार है, वेस्ट चला जाएगा शरीर में। सो दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा न कह करके अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय श्री राम, आपका दिन शुभ हो।